हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका सुखदेव सर और इंग्लिश वाला क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा है जो हम एक्शंस कर रहे थे, एक्शन के सेंटेंसेस कर रहे थे, उसका लास्ट टॉपिक। तो ये जो अपने यूज कर रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग, इसमें प्रेजेंट टाइम, पास्ट और फ्यूचर, कोई भी काम, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया, किसी समय कोई काम शुरू होकर जब बात करते हैं तब तक जारी रहे। जैसे मैं पिछले 10 दिन से या 20 दिन से 1 महीने से इंग्लिश वाला क्लासेस में इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो अलग अलग टाइम के अंदर किसी समय कोई काम शुरू होके और जब बात करें तब तक काम जारी रहता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं हैज बीन प्लस आईएनजी। अगर टाइम प्रेजेंट है देन अपने यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है हैज, हैव और बीन आईएनजी। वही टाइम अगर पास्ट का रहेगा तो हैड बीन आईएनजी, और फ्यूचर रहता है तो विल, शैल, हैव बीन आईएनजी रहेगा। अब इसमें दो जो कीवर्ड्स हैं वो और यूज अपने करते हैं। एक तो यूज करते हैं सिंस का और एक करते हैं फॉर का। सिंस का यूज कब किया जाता है? जब कोई भी टाइम निश्चित समय हो, जैसे मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, मंडे हो गया, 2026 हो गया, जून हो गया, ये निश्चित है, इनको अपने बता सकते हैं। लेकिन जैसे फोर है तो वो अनिश्चित टाइम के लिए आता है, और अनिश्चित अपने बता नहीं सकते। जैसे मैंने कहा मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो कौन से 2 घंटे? वी डोंट नो। ठीक है, मैं 2 दिन से पढ़ा रहा हूँ, 2 दिन कौन से वो हम नहीं जानते। 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, कौन से 3 से साल मैं नहीं बता पा रहा हूँ, या आपको भी पता नहीं चल रहा है, तो वो अनिश्चित समय के साथ हम फॉर का यूज करेंगे और निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं। और बहुत बार हमने देखा है कि हम मार्केट से कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं तो उस पर लिखा होता है सिंस 1994, ऐसा लिखा होता है। तो कहने का मतलब है कि जो प्रोडक्ट हमने लिया है उसकी प्रोडक्टिविटी 1994 में स्टार्ट हुई थी और अब तक वो जारी है। चलो इसके कुछ सेंटेंसेस करते हैं सिंपल से। जैसे पहला मैंने लिखा आई यूज सिंस 2010 और टीच, ये मैंने लिया है प्रेजेंट से। तो प्रेजेंट से लिया तो इसका आंसर देखेंगे हम, आई के साथ लगेगा हैव, बीन और टीच के साथ आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 2010, मैं 2010 से लगातार पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद सेकंड सेंटेंस हमने लिया शी, तो शी के साथ हैज लगता है। शी हैज बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स, वो एक बुक को 2 घंटे से पढ़ रही है। ही हैड बीन, ये पास्ट का आ जाएगा, ही हैड बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग निश्चित समय, इसलिए उसके साथ हमने क्या लगाया यहाँ पे? सिंस लगाया। 2010 निश्चित है इसलिए वहां उसके साथ सिंस लगाया। 2 आवर्स, वी डोंट नो कौन से 2 आवर्स, उसके साथ हमने यहाँ पे फॉर का यूज किया। और लास्ट सेंटेंस मैंने लिए फ्यूचर टाइम से, तो यू विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स, आप 2 साल से इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है। तो विल हैव बीन लर्निंग।